हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेईई का 2012 का एक क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बच्चों, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं आपको कि ये एक सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और उसमें बच्चों ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है ना। और उस वक्त जब ये सवाल आया था तो उसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग, एक बार देख लेते हैं। फॉर ईच यू विल बी अवॉर्डेड 3 नंबर, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन था और बच्चों उसमें नेगेटिव मार्किंग की देख सकते हैं आप, है ना, -1 है ना। तो 1/3 नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव भी होता है, 1/3 नेगेटिव होता है। 1/3 नेगेटिव थोड़ा और सीवियर हो जाएगा बच्चे के एंड पर, 1/4 नेगेटिव थोड़ा माइल्ड है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बच्चों एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एलिप्स E1, तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा क्वेश्चन आपको समझाता जाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इससे डिटेल सॉल्यूशन आपको पूरी दुनिया में इस क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों एलिप्स E1 है ना, तो तुरंत नजर पड़ती है एक एलिप्स की इक्वेशन पर जो कि x²/9 y²/4 = 1 है। तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि यार ये वाला जो एलिप्स है, क्योंकि 9 4 से बड़ा है तो ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, x के अलोंग फैला हुआ है। y को 0 करेंगे तो x 3 या -3 आएगा, x को 0 करेंगे y +-2 आएगा। तो ये एलिप्स थोड़ा चपटा है, फैला हुआ है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है। इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल आर, ये एक रेक्टेंगल के अंदर है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब वो चीज बाहर है। तो ये अंदर है एक रेक्टेंगल के, हुज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर हम बात करें पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये काफी सिंपल बना देता है इस सवाल को, ठीक है ना, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा रेक्टेंगल होगा। आइए थोड़ा सा बना लेते हैं, हम स्केच बनाने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो ये बच्चों मैंने एक रफ एलिप्स बना दिया जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 3,0 है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है -3,0 हो जाएगा और बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये 0,2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगल आर। अच्छा, अब हम उस रेक्टेंगल के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। तो बच्चों रेक्टेंगल आर हुज साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मान लीजिए पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है और क्या बोला है, इंस्क्राइब्ड। तो जब भी इंस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड इस तरह का शब्द इस्तेमाल में होता है, इसका मतलब टच वाली फील आती है। जैसे कोई लाइन है, लाइन यानी कि रेक्टेंगल की साइड्स लाइन होती है, तो अगर एक लाइन है और एक आर्क जैसी चीज को अगर लाइन सर्कमस्क्राइब कर रही है तो इसका मतलब वो लाइन जो है वो जो कर्वेचर है उसको टच कर रही होगी। टच मतलब टेंजेंट बेसिकली। तो इस तरह से रहा होगा कि रेक्टेंगल जो है यहाँ यूं हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट दिस, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन रेक्टेंगल की दूसरी साइड टेंजेंट, एक वर्टिकल लाइन टेंजेंट, एक और वर्टिकल लाइन टेंजेंट, इस प्रकार से। तो आई होप बहुत इजीली अपने को समझ में आ रहा होगा कि रेक्टेंगल की अगर भुजा जो है वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि दे रखा है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो फिर वो इस तरह की होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसने बोला है अनदर एलिप्स, अब एक और एलिप्स है E2। इस तरह का काफी सारे सवाल आते हैं आईआईटी के अंदर। अभी रिसेंटली भी आया था आईआईटी के अंदर कि एक सीक्वेंस ऑफ एलिप्सिस दे रखा था जिसमें आपके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वो चेंज कर रखे थे और फिर अगेन रेक्टेंगल था। तो इस तरह का सवाल आईआईटी में आगे भी आया, तो आगे भी आने के चांसेस हैं। तो प्लीज यही इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 10 साल पुराना सवाल और अभी 2 साल पहले भी बिल्कुल इसी प्रकार का कुछ उन्होंने पूछ लिया है ना। तो ये चीज आपको काफी फायदेमंद होती है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4। अब 0,4 किस प्रकार का पॉइंट है बच्चों? 0,4 एक ऐसा पॉइंट है जो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, यहां पर कहीं पर होगा, अंदाजे से मैंने बना दिया। अंदाजे का मतलब ये कि अगर ये 2 है तो ये 4, इस तरह से, है ना। अब एग्जैक्ट मेरे पास स्केल तो नहीं है इसीलिए मैंने बोला अंदाजा। सर्कमस्क्राइब द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है? एक एलिप्स बनाना है जो रेक्टेंगल की चारों पॉइंट्स जो है उनसे पास करे। ये बात समझ में आएगी आराम से कि हाँ, सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब में आपको टच कराना होता है या उस वर्टिस से पास कराना होता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। मुझे बहुत सिंपल टर्म में अगर बात करें तो जैसे मान लो आपका एक सर्कल है, ठीक है, और एक अगर आपका पॉलीगन है, तो इस तरह से वो अगर आपका सर्कमस्क्राइब कर रहा है, पॉलीगन सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो देख पा रहे हैं आप कि हाँ, सर्कल को वो पॉलीगन जो है उसकी जो साइड्स होंगी वो टच कर रही है ना, ये चीज मैं कह रहा हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो बच्चों अपने को एक बनाना है एलिप्स जो इन चारों पॉइंट से पास करे, ठीक। अब ये चारों पॉइंट्स के बारे में अगर आप बहुत ध्यान से सोचें तो
तो ये वाला पॉइंट बड़े आराम से x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 2 दिख रहा है। ये वाला पॉइंट बड़े आराम से x कोऑर्डिनेट -3 y कोऑर्डिनेट 2 दिख रहा है। बहुत इजी गोइंग में अपने को ये बात पता चल रही है कि ये -3 2 है, और ये बड़ा आराम से अपने को दिख रहा है 3 - 2 होगा। ठीक, ये अपने को पता चल गया। अब ये चारों पॉइंट से अगर किसी एलिप्स को पास कराना है तो अब आपके दिमाग में बहुत ऑब्वियस थॉट ये आना चाहिए। आपने एलिप्स का नेचर देखा है, एलिप्स जो कि इस प्रकार का होता है, तो आप जानते ही हैं कि ये जो एलिप्स है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट क्या? x एक्सिस y एक्सिस है ना, x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी ये सिमेट्रिक है। उसका रीजन क्या होता है? आप जानते हैं कि x की जो पावर है वो इवन है, y की पावर जो है इवन है। तो इन कोऑर्डिनेट्स में ऐसा जादू है, मैजिक है, मैजिक 3 2 -3 -2 -3 2 3 -2 कि x की जगह -x रखा सेम आया, y की जगह -y रखा सेम आया। तो इन चारों से पास होने वाला अब मैं बना रहा हूं एक एलिप्स, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा सॉरी, वो कुछ ऐसा होगा। आया क्या? ठीक है, एक एलिप्स ऐसा जो सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस y एक्सिस, बिकॉज क्यों है वो सिमेट्रिक? क्योंकि उसे इस चारों पॉइंट से पास करना है, तो उसकी भी जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होगी वो होगी अलोंग x एक्सिस y एक्सिस। और 0 4 दिया है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं इसके अंदर कि एलिप्स का जो इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा x² बाय, अब ये तो मुझे नहीं पता कि x इंटरसेप्ट कितना है, ये वाला पॉइंट का मुझे नहीं पता है, तो ठीक है मैं इसको मान लेता हूँ a है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है a, 0 इस हिसाब से, और y का क्योंकि मुझे पता है तो वो y² बाय 4 का स्क्वायर आता है, आपको पता ही 16 = 1 है ना, ये आ गया। अब इसमें बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि 3 2 3 -2 ये चारों पॉइंट है, आप इसमें चारों में से कोई भी एक पॉइंट डाल देंगे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसेंसिटी पूछी है इसने, इसेंसिटी ऑफ एलिप्स E2, ये भी आपको पता होगा। इसेंसिटी जानने के लिए मुझे x² और y² के नीचे के टर्म्स के बारे में जानना होता है। तो अब तो काफी सिंपल है, जैसे ही मैं पॉइंट रखूंगा a आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, डिपेंडिंग कि a आपका 4 से बड़ा है 4 से छोटा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें रख रहे हैं x की जगह 3 यानी कि 9/a², ठीक है, और y की जगह 4 रख रहे हैं, तो ये 4/16 बच्चों आराम से दिख रहा है क्या? 4/16 आराम से दिख रहा है, कितना आएगा? 1/4 बच्चों। 9/a² है ना, 9/a², ये कितना जाएगा? 3/4, ठीक है बच्चों। ये 3 और ये 3 काट देते हैं अपन, तो a² अपने पास आ रहा है 12, ठीक, a² 12 आ रहा है। अब आपको याद ही होगा कि इसेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं यहां पर। हाँ बच्चों, इसेंशियल निकालने का तरीका होता है, इसेंशियल एलिप्स की निकालने का तरीका होता है √1 - छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा, है ना, ये अपना तरीका होता है, ठीक है। छोटा मतलब अब ये नहीं पता होता कि x² के नीचे छोटा है कि y² के नीचे छोटा है। फॉर्मूला ये नहीं होता कि 1 - b²/a², b और a में कौन सा बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि 12 छोटा है और 16 बड़ा है, तो 12 छोटा है तो 12 ऊपर आएगा, और 16 क्योंकि बड़ा नंबर है वो नीचे आएगा। ये बच्चों कितना आ जाएगा? 1 - आराम से दिख रहा है क्या? 3/4 बच्चों, ये आराम से दिख रहा है क्या कि 1/4 आ जाएगा। 1/4 का बहुत ईजी गोइंग में अपने को, ये मैं फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं लिख रहा हूं, सोच तो हम बहुत जल्दी सकते हैं ये सब चीजें ना। तो 1/2 अपना बच्चों आंसर आ गया है ना, ठीक है। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।